हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूले। गाइस, थोड़ा मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ी इग्नोर करिएगा। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिलने के लिए आता है सू और पी। तभी यहाँ पे सू की नज़र पड़ती है गुयू पे और गुयू भी उसे देखती है और यहाँ पे साथ में पी भी होता है और यहाँ पे पीछे वैनकिन खड़ी होती है। तभी यहाँ पे बोलता है कि अरे गुयू, तुम यहाँ सुपरवाइजर जू से मिलने आई हो। तो कहती है जूनियर मार्शल सू, आपको क्या लगता है हॉस्पिटल आने का क्या मतलब होगा मेरा? मैं यहाँ इंजॉयमेंट तो करने आऊँगी नहीं या फिल्म की शूटिंग करने तो आऊँगी नहीं। यहाँ पे सू की बेचारी की बोलती बंद हो जाती है। तभी वैनकिन आती है, बोलती है क्या कमांडर टैन ठीक है, क्योंकि वो तो बिना बताए चला गया था। तो यहाँ पे बोलती है हाँ वो ठीक है, पर पता है उसने मुझे बहुत मिस किया और मैंने भी उसे बहुत मिस किया। ये बात सुनते ही वैनकिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे बेचारा जू बैठ के देख रहा होता है सारी चीज़ें। तभी यहाँ पे सू चला जाता है गुयू के पीछे और वो जहाँ बैठती है वो भी उसके बगल में चिपक कर बैठ जाता है। फिर वो दूसरे साइड बैठती है, फिर वहाँ पे वो दूसरे साइड उसके साथ चिपक कर बैठता है। बेचारी खिसकती रहती है, वो भी खिसकता रहता है। यहाँ पे आखिर में बोलती गुयू, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों इस तरीके से चिपक के बैठे हो? थोड़ा दूर भी तो बैठ सकते हो, डिस्टेंस रखना ठीक है ना। तो कहता है इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मुझसे डिस्टेंस नहीं होता है। अगर है कोई इसका जवाब तो तुम प्लीज़ मुझे बता दो, मैं वैसा ही करूँगा। इधर आ जाती है टैन की बहन और वो पी के पीछे पूरी तरीके से पागल है। वो भी मिलने आती है जू से, लेकिन नज़र पी पे उसकी अटक जाती है और पी से वो चुपके देख के उसे फुसफुसा के बातें कर रही होती है। यहाँ पे बोलता है पी, पेशेंट के सामने इस तरीके से क्यों बात कर रही हो तुम? हाँ क्या चाहती हो तुम? चुपचाप से मुंह बंद करो। इधर टैन पकड़ा होता है मीन को और बोलता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है। अगर मैं ऐसा काम कर जाऊँगा कुछ भी मिस्टर मीन तो बहुत बुरा होगा। तो मिस्टर मीन कहता है तुम मुझे मार भी दे तो भी मैं बताऊँगा नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। इधर बेचारा टैन उसको देखता है खामोशी से। उस तो चाहता है कि वो उसे जान से मार दे, बट वो ऐसा नहीं कर सकता था। यहाँ पे बोलता है टैन कि जिसने तुमने मारा था कल रात उसने मिस सुई का नाम लिया है, यानी मूमंशन की रानी का, मुजियन की वाइफ का। अगर ये बात तुम कन्विंस कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आगे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मिस मीन जो था वो चुप रहता है, वो भी वहाँ पे भी कुछ नहीं बोलता है। टैन कहता है अगर तुमने अपने बॉस का नाम क्लियर कर दिया तो मैं तुमसे सारे केस हटा दूंगा। और कल रात जो तुमने मर्डर किया है उसे भी मैं नहीं लाने दूंगा सामने पब्लिक के, और जिसने किडनैपिंग करवाया है मिस मू का, मैं उसको भी सामने नहीं लाऊंगा पब्लिक के, वो सिर्फ मेरे अंडर होगी। तो बोलो क्या कहते हो, डील मंजूर है? अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारी ज़िंदगी को मैं आज़ाद कर दूंगा। तो बोलो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए या नहीं? यहाँ पे मीन कुछ नहीं कहता है, बोलता है कि तुम बोल तो रहे बहुत अच्छी बात, मेरी लाइफ मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे लगता है टैन को शायद वो कुछ बता देगा, लेकिन वो बाज नहीं आता है। कहता है मैं ज़िंदगी में कभी भी उसका नाम नहीं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ और मैं किसके लिए काम किया। इसके लिए अगर तुम मुझे मारना भी चाहो तो तुम मार सकते हो, अभी भी वक्त है, तुम मुझे मार दो। उल्टा वो टैन को ही धमकी दे देता है। टैन बोलता है ठीक है, वो तो मैं पता करके रहूँगा, क्योंकि टैन को शक हो चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि वैनकिन की सौतेली माँ का काम है। इधर आती है वैनकिन हॉस्पिटल में, तो यहाँ देखती है सारे कपल्स एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। बेचारे जू का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, सब अपने में गुटरगु कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे नर्स बोलती है कि डॉक्टर का वक्त हो गया आने को, क्या आप लोग इस तरीके से क्राउड बनाना बंद करोगे? सब लोग मछली बाजार की तरह चाय चुई करते हैं। टैन आता है, कस के चिल्लाता है कि यहाँ क्या हो रहा है,
जान रहे हो कि पेशेंट है, उसके बावजूद तुम लोग ये क्या कर रहे हो। यहाँ भी सू भी उसे डर जाता है और चुपचाप से खड़ा हो जाता है। कहता है तमाशा बना के रखा है क्या तुम लोग, हाँ अभी मैंने एक्शन ले लिया और तुम यहाँ क्या कर रही थी। टैन अपनी बहन को बोलता है, कहता वो भाई मैं यहाँ अभी कभी निकलो यहाँ से। वो चारों को निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। यहाँ पे बोलता है सुपरवाइज़र जू, कमांडर टैन तुम आ गए, सब ठीक तो है। तो कहता हाँ हाँ सब ठीक है, टेंशन मत लो। इधर गुयू रोकती है कार को और पीछे से दौड़ के आता है सू, क्योंकि कार पीछे से आ रही होती है। उसे जैसे ही धक्का मारती है तो वो फिल्मी स्टाइल वाली स्टोरी आ जाती है यहाँ पे, और वो उसे पकड़ लेता है और अपने ऊपर उसे रखता है और उसे कस के पकड़ा होता है। यहाँ पे गुबुई उसे देख रही होती है, वो किसका मुंह बना रहा होता, और यहाँ पे बोलती है गुयू कि अब मुझे छोड़ो भी, गाड़ी कब की जा चुकी है, शर्म नहीं आता तुम्हें। तो यहाँ पे बोलता मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो यहाँ पे बोलती गुयू मैंने कहा था तुम्हें कि तुम मेरी जान बचाओ। हाँ यहाँ पे बोलता है सू, आजकल खूबसूरत लड़की को जितना भाव दो उतना उल्टा ही हो जाता है। इधर काफ़ी चिड़ी हुई होती है वैनकिन, टैन के आते ही वो उसे रूड बिहेव करती है। यहाँ पे टैन बोलता है अब तुम्हें क्या हुआ, कुछ देर पहले तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तो यहाँ पे बोलती है वैनकिन अच्छा तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो यहाँ पे बोलता है टैन मुझे अब किस बात की शर्म आने लगी। कहती है अच्छा कल रात तो थे तुम गुयू के साथ और वो बता रही थी वो तुम्हें बहुत मिस करती है और साथ में तुम भी उसे बहुत मिस करते हो। और ये बात तो बेचारे टैन को भी नहीं पता था कि गुयू उसे लाइक करती है या उसे मिस करती है। वो बोलता है ऐसा भी कौन सी बात हो गई कि वो मुझसे नाराज़ी होकर चली गई और वो मुझे मिस करती है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। इधर टैन आता है जू के पास और बोलता है कि अब कैसा फील कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे जू थैंक्स कहता है कि तुम जितना कर रहे हो मेरे लिए उतना कम ही है, शायद ही कोई और करे। कहता अरे अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये सब मत सोचो, आज मैं यहीं रहने वाला हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इधर ख्याल तो छोड़ो, वो कार्ड खेलने लगता है अपने सोल्जर लोग के साथ और कस-कस की आवाज़ें चिल्लाता है। बेचारा जू ये सबसे बहुत परेशान हो रहा होता है, लेकिन टैन को कुछ बोल नहीं पा रहा होता। तभी नर्स कहती है क्या आप सब पागल हो गए हो, इसे पेशेंट को आराम करने की ज़रूरत है, इस तरीके से तुम लोग चिल्लाओगे तो वो रेस्ट कैसे करेगा। कहता ओह हाँ मैंने सोचा नहीं था, सॉरी अब नहीं होगा ऐसा कुछ। इधर वो बेचारा रात में अकेले सोफे पे ही सो जाता है और यहाँ पे जू भी सो जाता है। तो उससे पानी प्यास लगती है तो वो कोशिश करता है उठाने के लिए, तभी उतने में वैनकिन आती है और यहाँ पे तो मज़े से खराटे लेके टैन सो रहा होता है। तभी वो बोलती है तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं थी, तुम आवाज़ भी दे सकते थे। तो वो उसे पानी देती है पीने के लिए। उतने में टैन की आंखें खुलती है तो बोलता है अरे तुम ब्रेकफास्ट लेके बहुत जल्दी आ गई, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। उसे परवाह नहीं थी जू की। तो यहाँ पे बोलती है कि तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो, यहाँ एक पेशेंट लेटा हुआ उसे कब नीड चाहिए, तुम्हें होश भी है, खराटे लेके तुम सो रहे थे। अब बेचारा टैन बोले तो क्या बोले, सच में वो तो खराटे लेके सो रहा था। और कहती है तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं है, ये जू के लिए ब्रेकफास्ट है, जाओ तुम बाहर कर लो लंच। और तुमने कल रात क्या किया। तो कहता है टैन अब मैंने क्या किया। कहता है कि कार्ड खेलते हो पेशेंट के सामने। अब बेचारा चुप हो जाता है। इधर वैनकिन चुपचाप से देखती है, कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे टैन उसे बताता है मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है और जो मैं बोल रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। तो बोलती है बोलो। कहता है कि वो जो किडनैपिंग था वो तुम्हारी आंटी ने करवाया था। ये सुन के उसे धक्का तो लगता है, तभी उसको याद आती है बातें कि जब वो घर गई थी तो उसने कहा कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गई आंटी। तो कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी 2-4 दिन से, इस वजह से मैं नहीं गई, सॉरी। अब कैसा है जू और तुम कैसी हो। उसके मुंह से निकल जाता गलती से कि जब तुम कार में बैठी थी तो वहाँ कुछ लोग आ गए थे, फिर वो चुप हो जाती है। तभी ये सारी बातें उसे याद आती है वैनकिन को और कहती है हाँ उसने कहा था, यानी कि इसके पीछे वो है मेरी आंट। तो कहता है हाँ अभी तो मुझे शक है, लेकिन जहाँ तक मुझे यकीन का बात रहा मैं इस चीज़ का पूरा पता करूँगा कि ये वही है, क्योंकि उसने कहा था जो कैदी को
मारा था मिस्टर मीन ने, उसने सू का नाम लिया था और ये सारी किडनैपिंग सू ने करवाया था। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा रोती है और यहाँ पे उसे टैंक हक करता है कि मू फैमिली को तबाह करने वाला कोई और नहीं, सू है। और यहाँ पे बोलता है टैंक, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे जीते जी, मैं हर तरफ से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं कभी तुम पे आँच नहीं आने दूँगा। इसी के साइड गाइड ये एपिसोड एंड होती है।